हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 एग्जाम के लिए आपके स्टैटिक जीके में जो टॉपिक है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में, तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम के अलावा किसी और अदर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर अदर बैंकिंग जॉब की, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस साइड में आपको राज्य मेंशन किए गए, स्टेट मेंशन किए गए, किस स्टेट में कौन कौन से शहर में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, उनका नाम क्या है। तो इस साइड में आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इस साइड में आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको राज्य बताए गए हैं, उसके बाद शहर है, उसके बाद हवाई अड्डे का नाम बताया गया, यानी कि एयरपोर्ट के नेम्स आपको मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद सिटी में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आप देख सकते हो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद सिटी में है। और कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में ही विजयवाड़ा शहर में विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इन दोनों को आप इजीली याद कर सकते हो। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद के शहर में है, और विजयवाड़ा जो कि विजयवाड़ा सिटी में है। तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद असम की बात करें तो असम स्टेट में गुवाहाटी शहर में जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम भी आपको याद रखना है। ये असम स्टेट में है, गुवाहाटी सिटी में है। बिहार के गया सिटी में हवाई अड्डा है, जिसका नाम गया हवाई अड्डा है। तो ये आपको नाम से ही पता चल जाए कि कौन से सिटी में, गया में है, जिसका नाम गया हवाई अड्डा है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के नई दिल्ली सिटी में जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको याद रख। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली स्टेट में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है गुजरात के अहमदाबाद सिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद कर्नाटक के मैंगलोर सिटी में मैंगलोर हवाई अड्डा है। तो ये इजीली आप नेम से ही याद रख सकते हो। बेंगलोर में बेंगलोर हवाई अड्डा और मैंगलोर में मैंगलोर हवाई अड्डा, तो ये आप इजीली याद रख सकते हो। कर्नाटक स्टेट में है दोनों। केरल की बात करें तो केरल के कोची सिटी में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इजीली आप नाम याद रख सकते हो, कोची से कोचीन। तो यहाँ पे इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। उसके बाद केरल में ही कोझिकोड सिटी में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी आपको याद रखना है। केरल में कोन्नूर सिटी में कोन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आप नाम से ही याद कर सकते हो। केरल में ही तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में राजा भोज हवाई अड्डा है। इंदौर सिटी में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही आता है। तो मध्य प्रदेश स्टेट के यहाँ पे दो हो गए, अलग अलग सिटी के दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक तो राजा भोज हवाई अड्डा और दूसरा हो गया देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। उसके बाद महाराष्ट्र सिटी में, तो यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई सिटी में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र स्टेट में ही नागपुर सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पुणे सिटी में पुणे हवाई अड्डा है। तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के तीन अलग अलग सिटी में ये तीन अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। उसके बाद मेघालय की बात करें तो मेघालय के शिलांग में जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु के चेन्नई में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सिविल एरोड्रम हवाई अड्डा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली सिटी में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट के लखनऊ सिटी में अमौसी एयरपोर्ट है। ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता दी हूँ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस सिटी में या फिर किस स्टेट में है।
तो अगर सिटी पूछा जाए तो आपको कोलकाता बताना है और स्टेट पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।